मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या दिया? एक तो बड़ा सिंबॉलिक आपका तस्वीर के अंदर पूरा एक पैगाम है, जहां आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी मादनियात दे रहे हैं। यानी ये ताजरों का काम है, हुकूमत का काम है, बाकी लोगों का काम है, मादनियात का पूरा एक महकमा, एक इदारा है। लेकिन हमारे आर्मी चीफ इन चीज़ों में पेश रहते हैं। पाकिस्तान की चीज़ें बेचनी हो, पाकिस्तान में चीज़ें लानी हो, पाकिस्तान को किसी जंग का हिस्सा बनाना हो, पाकिस्तान की मईशत हो या कुछ हो, हमारे जर्नैल जो हैं वो हमेशा पेश रहते हैं। इसलिए फैसले ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि ये इनके करने का काम नहीं है। इनके करने का काम है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के ऊपर अपना काम करें, हिफाजत का काम करें। इनका काम है चौकीदारी का। ये बड़े बड़े फैसलों के अंदर जब आ जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होता है, और ये पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान को आप हवा में नहीं फेंक सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से भी मिला। 6 ममालिक जो है उनके हुक्मरान तो डोनाल्ड ट्रंप को इकट्ठे मिले। फिर शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर से भी मुलाकात की। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, और इसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बात की है, इन्हें अगर आप इकट्ठा करें तो फिर पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट, कि हमारे पास मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा करने हम जा रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर। वो कह रहे जी कि ये सारे के सारे जो है उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, सारे तैयार हैं और ये पहली दफा होने जा रहा है। वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये कह रहे जी हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा। अब ये क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है तो इसके पीछे पूरी एक कहानी हो सकती है। वैसे जो वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी तक खबर ब्रेक की है वो मैं आपको बता देता हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। वो कह रहे जी ट्रंप ने गजा के हवाले से एक बड़ा मनसूबा बनाया और कुछ अहम निकात सामने आए हैं। वो कह रहे जी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई, फौरी तौर पे लड़ाई रोक दी जाए और तमाम यरगमालियों को 48 घंटों के अंदर रिहा कर दिया जाए। हमास का गैर मुसल्लह होना, हमास तमाम हथियार जो है हमास के तबाह कर दिए जाएं। वो जंगजू जो तशद्दुद तर्क कर दे उन्हें आम माफी दी जाए। दीगर के लिए बैरून मुल्क महफूज रास्ता फराहम किया जाए। इंसानी इमदाद और तामीर नौ, अमरीका की क़यादत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल और मकानात दोबारा तामीर किए जाएंगे। ये अमरीका की क़यादत में होगा। तकसीम का इंतजाम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर गैर जानिबदार इदारे करेंगे। आर्जी हुकूमत, वो कहते हैं जी गजा में अहले फ़लस्तीनियों के जरिए चलाया जाए गजा को, जिन पर आलमी निगरानी होगी जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात ना हो जाएं। फिर बैनुल अक़वामी सलामती फोर्स, अब ये वो नुकता है जहां पे पाकिस्तान की रेलिवेंस बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी अरब और आलमी अफवाज गजा की सिक्योरिटी की निगरानी करेंगी, जबकि इसराइल बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलता जाएगा। देखिए यहां पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें जो है ना फौजी बड़े सस्ते पड़ते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी फौजी जो है वो इन मामलात के अंदर आप उनको एक मजहबी रंग दे के आप वहां पहुंचा भी सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक जंगी जुनून भी है और एक इस किस्म की सोच भी है। तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं अब इन्हें भी पहुंचाया जाएगा, और यही वो एक नुकता है जिसके जरिए से इसराइल को तस्लीम करने का या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने का बंदोबस्त होगा। ये देखें 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये इतला दी थी, मैंने ये खबर आप तक 2 दिन पहले पहुंचाई थी। अब 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की उसके जरिए से चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन कह रहे हैं कैदियों का तबादला होगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल अपने कैदियों को रहा करेगा जो इसराइल के पास हैं। यानी पहले तो जो यरगमाली है या जिन्हें हमास ने जिन्हें पकड़ा हुआ वो पहले रिहा कर दे 48 घंटे के अंदर, और बाद में इसराइल जो है वो रिहा करेगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया जा सकता है मुस्तकबिल की बातचीत में, लेकिन ये इस्लाहात और तामीर नौ के बाद ही मुमकिन होगा। अब ट्रंप का फार्मूला ये है कि सबसे पहले बंदे छुड़ाओ इसराइल के, जंगबंदी करवाओ, फिर वहां पे अपने बंदे घुसाओ, फिर वहां पे तामीर नौ के नाम के ऊपर सारे लोग आ जाएं, एक वहां पे अबूरी हुकूमत बना दी जाए अपनी पसंद की, यानी जो लोग पसंद है उन पर मबनी एक हुकूमत बना दी जाए, और फिर एक फौज वहां पे पहुंचाई जाए जो वो सारा इंतजाम संभाले, और इसराइल निकलता जाए और वो फौज कंट्रोल कर दी जाए, और उस फौज के अंदर पाकिस्तानी फौजी भी होंगे। और इसी बुनियाद के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर देगा। और पाकिस्तान के अंदर मौलवी पता क्या कह रहे होंगे? मौलवी कह रहे होंगे इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। वैसे मैं हैरान होता हूं कि इन अमेरिका की चाकरी में देखिए एस्टेब्लिशमेंट देखो तो कोई कसूर नहीं है, वो ये कर जाती है इसराइल को तस्लीम कर ले तो कोई कसूर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, वो यही करते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अमेरिका की चाकरी की है, उनको कभी ना नहीं बोला, ये उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं। ये तो उन बेशरम मौलवियों की बात है जो मजहब को बेचते हैं, या मजहब बेचने वाली मजहबी सियासी जमातें जो है उनका मुहासबा आवाम को करना चाहिए कि तुमने सारी जिंदगी में क्या चूरन दिखाया, उन्हें आईना दिखाया आवाम कि जनाब आपने हमेशा मजहब बेचा, देखो बेशर्मो तुम, यानी जो सौदा तुम कौम को हमेशा बेचते रहे हो वो सरेआम पड़ा हुआ बाजार में, अब देखो।